अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन। मैं हूं हैदर बजार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपने देखा होगा कि फिल्मों के अंदर निजात दहिंदा का रोल अदा करने वाले तो बहुत से लोग हैं। अगर हम इंडियन मूवीज़ की बात करें तो उनमें बड़े बड़े सुपरस्टार सलमान खान, शाहरुख खान और इसके साथ साथ आमिर खान समेत कई एक हैं जिनके हम नाम ले सकते हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले कुछ अजीब हुआ है जो कि तमिलनाडु की यानी कि जो तमिल फिल्मों के हीरो हैं जोसेफ विजय, वो फिल्मों से निकलकर यानी फिल्मों के निजात दहिंदा के तौर पर किरदार करने वाले अब फिल्मों के अंदर से निजात दहिंदा का रूप धारे हुए हकीकत की दुनिया में भी निजात दहिंदा बनने के लिए तैयार हैं। अच्छा होता क्या है, 2024 यानी 2024 के अंदर ये जो जोसेफ विजय हैं, जिसका पूरा नाम सी जोसेफ विजय कहा जाता है इन्हें, ये अपनी पार्टी बनाते हैं और इनकी पार्टी का नाम होता है तमिलगा वेट्री कज़क यानी कि TVK पार्टी, जो कि तमिलनाडु की स्टेट है उसके अंदर ये पार्टी को बनाते हैं, जो कि एक इंडियन स्टेट है, इंडियन रियासत है। तो होता कुछ यूं है कि फिर 2024 से आहिस्ता आहिस्ता ये मुख्तलिफ मुहिम में हिस्सा लेते हैं, कुछ पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर उभर के सामने आते हैं। बिल आखिर 2026 यानी 2026 में जो इलेक्शन हुए हैं उनके अंदर अब कभी इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि ये तमिलनाडु की वज़ीर आला बन जाएंगे। ये कैसे बन जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो टोटल तमिलनाडु स्टेट की सीट्स हैं वो है 234 यानी 234। ये जो जोसेफ विजय की पार्टी है ये 108 सीट के ऊपर कामयाब हुई है, यानी कि तमिलनाडु स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा सीट लेने वाली पार्टी 108 सीट हासिल करने वाली जो पार्टी है वो तमिलगा वेट्री कज़क यानी TVK जोसेफ विजय की पार्टी है। और अब इनको इस स्टेट के अंदर हुकूमत बनाने के लिए 118 सीट्स रिक्वायर है, जिसके लिए वो सिरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। सबसे जो बड़ी कोशिश इनकी रंग लाई वो ये थी कि जो इंडियन कांग्रेस है, एक बिगेस्ट ऑपोजिशन है इंडिया के अंदर BJP के अगेंस्ट, तो उन्होंने 5 सीट वहाँ से जीती थी। तो उन्होंने कहा कि हम 5 सीट जो है वो आपके साथ मुल्हका करते हैं और आपकी हुकूमत बनाने की जो राह है उसको हम वार कर देते हैं। तो अब 5 सीट लेने के बाद इसके पास 113 सीट्स अवेलेबल है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आखिर ये हुकूमत किस तरह बन सकती है जबकि इसके पास 118 सीट कंप्लीट नहीं है। ये वाली बात, ये स्टेटमेंट गवर्नर की जानिब से कही जा रही है, जो कि तमिलनाडु के गवर्नर है, रियासती गवर्नर, जिनका नाम राजेंद्र वैष्णव आर्लेकर है। ये कहते हैं कि ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती, जबकि अगर हम इसके हिस्ट्री के बारे में देखें तो कई एक हुकूमतें जो मेजॉरिटी में पार्टी सक्सेसफुल होती है स्टेट से, उन्होंने बनाई हैं। आगे जाके मैं उनका नाम भी लूँगा और वो भी फिल्मी स्टार हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि तमिलनाडु की स्टेट के अंदर सिनेमा और सियासत यानी इन दोनों का चोली दामन का साथ है। बहुत से ऐसे स्टार जिन्होंने फिल्मी स्क्रीन छोड़कर रियल स्क्रीन अपनाई और कई कई साल तक तमिलनाडु के वज़ीर आला मुंतखब रहे। तो एक तरफ तो ये इसके ऊपर हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अब जोसेफ विजय की पार्टी TVK के पास 113 सीट्स तो हैं, लेकिन अभी उन्हें मजीद 6 सीट दरकार हैं और वो इन 6 सीट्स को हासिल करने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने किया क्या है, उन्होंने अभी हालिया मीटिंग्स की हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, जो कि एक छोटी पार्टी है, वहाँ की लोकल बॉडी है पॉलिटिक्स की, उनके पास गए हैं। उनके पास 2 सीट्स हैं और इसी तरह जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है उसके पास भी 2 सीट हैं, उनके पास गए हैं। और उसके साथ साथ जो वहाँ की एक और लोकल पॉलिटिक्स पार्टी है विद्युतलाई चिरू थालीगल खेची, इनके पास भी 2 सीट्स हैं। क्योंकि इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है तो हो सकता है कि हमें पार्टीज का नाम याद रखने के लिए काफ़ी दिक्कत पेश आए, मुश्किल पेश आए। लेकिन ये जो इंडिया के अंदर 3 छोटी पार्टीज हैं उनके पास गए हैं और कहा है कि जी हम मिलके हुकूमत बनाते हैं। तो अभी ये कहा जा रहा है मैरीन की जानिब से कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये गवर्नर को प्रॉपर जो है वो सबूत दे सके, कि साबित कर सके कि ये मेरे पास 118 सीट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, तो अब मैं हुकूमत बनाने की पोजीशन में हूँ। अच्छा, ये जो इसकी एक स्ट्रगल है उस स्ट्रगल के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अगर हम देखें तो अब तक ये 3 मुलाकातें कर चुके हैं गवर्नर के साथ इसी टॉपिक के ऊपर कि हमें हुकूमत बनाने की इजाज़त दें, जबकि माजी में भी इस तरह की कई हुकूमतें बनती रही हैं जिनके पास मुकम्मल सीट्स के नंबर नहीं थे।
जैसे 118 नंबर्स इनको चाहिए। तो अब हो क्या रहा है कि जी जो गवर्नर साहब हैं वहाँ के राजेंद्र आर्लेकर साहब, वो इजाज़त नहीं दे रहे। वो कहते हैं कि आप अपने नंबर्स पहले पूरे करें। तो ये नंबर्स पूरे करने के लिए अब सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। और अगर हम तमिलनाडु स्टेट के अंदर बड़ी पॉलिटिक्स पार्टी की बात करें जो कि काफ़ी अरसे से यहाँ पे बरसरे इक़्तिदार थी, एक के बाद एक की बारी होती थी, किस तरह लोगों का एतमाद उनसे उठा और जो विजय जोसेफ की पार्टी है टीवी के, इसके ऊपर आके अटका और बिल आखिर टीवी के ने यानी विजय जोसेफ की पार्टी ने इन दो बड़ी पार्टियों को किस तरह पिछाड़ के रखा है। अच्छा, इनमें जो है एक तो डीएमके है, जिनके लीडर जिनको लीड कर रहे हैं वो है एम.के. स्टालिन, यानी कि द्राविड़ मंतेरा कज़गम पार्टी DMK, और इसके साथ साथ AIADMK है, यानी ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ मंतेरा कज़गम पार्टी। कितने टफ नाम है इनके। तो अभी ये जो दुबड़ी जमात थी तमिलनाडु की रियासत के अंदर, उनको इन्होंने पछाड़ के रख दिया है। अच्छा, एक तरफ तो ये चीज़ें हैं, दूसरी तरफ इनका जो स्लोगन है इसकी पार्टी का, ख़ास तौर पे इनका जब ये अपनी कैंपेन कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि हम किसानों को जो है वो कर्जे माफ़ कर देंगे जो किसानों ने लिए हुए हैं, हम टैक्स के जो मेयार है, टैक्स का जो लेवल है उसको कम करेंगे, गरीबों के लिए हम इंडस्ट्री लगाएंगे, और न सिर्फ ये काम करेंगे बल्कि हम तो एक ऐसी रियासत कायम करेंगे कि जिस तरह की रियासत फिल्मों के अंदर दिखाई जाती है। बिल्कुल हूबहू ये सच करने की बातें करते हैं, लेकिन अभी देखना ये होगा कि सिनेमा की स्क्रीन और होती है, कैमरे के पीछे बिहाइंड द सीन कुछ और होते हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड जो है, रियल दुनिया जो है वो बहुत टफ होती है, बहुत से रोड़े अटकाने वाली चीज़ें और बहुत सी एक लंबी चौड़ी बहस है जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं कि ये अपना जो हलफ है उठाने के बाद किस तरह सर्व कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ी सी अगर हम तमिलनाडु रियासत की पॉलिटिक्स की बैक पे बात करें, जो सिनेमा से निकल के लोग आए हैं, फिर जिन्होंने सिनेमा को यानी कि फिल्म को छोड़ दिया, फिल्म इंडस्ट्री को प्रॉपर ही पॉलिटिक्स के होके रह गए, उनमें एम.जी. रामचंद्र है, फिर जयललिता है, फिर रजनीकांत है, रजनीकांत के साथ साथ कमल यासीन है, खुशबू है और विजय कानत है। ये बड़े नाम हैं जो वहाँ की पॉलिटिक्स के ऊपर असरअंदाज रहे। किस तरह रहे, उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो फिल्म की दुनिया से आई थी। जिस तरह विजय जोसेफ 1980 यानी 1980 से एक चाइल्ड एक्टर के तौर पर फिल्मों में जो है वो रूपजीर होते रहे हैं, फिल्मों में नज़र आते रहे हैं, और बिलाखिर फिर 1992 को इन्होंने जो पहली मूवी की थी फ्लॉप हुई। फिर उसके बाद ये पे दर पे 70 से ज़ायद मूवीज़ कर चुके हैं। पहले ये रोमानवी मूवी करते थे, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये एक्शन मूवी पे आए, और अब एक्शन से भी प्लस एक्शन पे आ चुके हैं और निजात दहिंदा के तौर पर फिल्मों में नज़र आते हैं। तो जो तमिलनाडु की स्टेट है, वहाँ के जो लोग हैं, चूँकि वो उनका एक सिनेमा के साथ बड़ा लगाव है, फिल्म इंडस्ट्री के साथ, तो वहाँ की जो पब्लिक है, यंगेस्ट है, सब जो है वो जोसेफ विजय के एक पुस्तारे हैं, और न सिर्फ फिल्मी पुस्तारे हैं, अब सियासत में भी उन्होंने इनको चुन लिया है इसी वजह से, इसी पॉपुलैरिटी की वजह से। तो 70 से ज़ायद फिल्में करने वाले जो है ये 2012 के बाद से ज़्यादातर इस रोल में, इस किरदार में नज़र आए हैं, जिसकी वजह से इनकी शोहरत को 4 चांद लगे हैं और लोगों ने इन्हें अपना नुमाइंदा मुंतखब किया है। अगर हम इसके फादर की बात कर लें तो ऐसे चंद्रशेखर जो हैं वो एक डायरेक्टर थे, फिल्म साज थे, और इनकी जो वालदा है शुभा शेखर, तो वो एक सिंगर थी, साथ साथ राइटर भी थी, मुसन्निफ भी थी, जो गाने लिखती थी। फिल्मी घराने से ये एक शख्स आँख खोलता है और आज कभी इम्कान है कि ये तमिलनाडु रियासत का वज़ीर आला मुंतखब हो जाता है। इनकी स्ट्रगल जो है वो तो बहुत है, जिस तरह जयललिता ने स्ट्रगल की थी 1991 से लेके 2016 तक, वो 14 साल से ज़ायद मरतबा कई मौक़ों के ऊपर वज़ीर आला मुंतखब रही, जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री से डायरेक्ट आई थी। अब कहा यह जा रहा है कि इनकी जो शोहरत है वो जयललिता से ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन चूँकि वो एक पुराने दौर के एक्टर थे और ये एक नए दौर के एक्टर हैं, तो अब इनकी शोहरत में, इनकी पॉपुलैरिटी में और ज़्यादा इजाफा हो रहा है। और विजय जोसेफ ने भी 2024 में कह दिया था कि अब फिल्मों से किनारा कशी है और पॉलिटिक्स यानी सियासत के ऊपर हम काम करेंगे, मिल के मास्टर की जो है वो एक बुनियाद रखेंगे, शायद जो पहले कभी नहीं रखी गई थी। और अब हमें देखना ये है कि ये वज़ीर आला बन के क्या गुल खिलाते हैं, क्योंकि बिहाइंड द कैमरा गुल खिलाना और बात है और रियल दुनिया में गुल खिलाना और बात है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।